हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, हमें भिखारी न बनाए। ने हमारे साथ वादे किए, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं। 3 दिसंबर को सकीना जी ने खुद ऐलान किया है और इनके मंशूर में भी है 3000 रुपए देने का। हम चाहते थे कि मतलब हमने अपनी डिमांड दिया 5000 का, मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया हम 3000 रुपए दे देंगे। इस महंगाई के दौर में इनको कुछ आता है। आज भी हमें भिखारी बनाएंगे तो एक वक्त आएगा इस कौम पे जो बड़ा बोझ होगा वो जिस्मानी और जहनी तौर माजूर। अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने पहले ही सिक्योर रखा है। हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 3000 का प्रोविजन रखा है। 3000 को 1250 करना ये कहाँ का इंसाफ है? ये अपनी ही पार्टी मैनिफेस्टो के हिसाब से रखा है कि 3000 रुपए देंगे, वो वादा आप पूरा कीजिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। उमर सरकार इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, उमर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। माजूर अपराध की क्या पुकार, तालीम और रोजगार, माजूर अपराध की क्या पुकार। तालीम और रोजगार। नहीं किसी की भीख चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, हक चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। हमें अपना हक चाहिए। माजूर अपराध के कानून को लागू करो, लागू करो, माजूर अपराध के कानून को लागू करो, लागू करो। बजट पे हमारे लिए इंसाफ करो। इंसाफ करो। नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। माजूर अपराध के कानून को लागू करो, लागू करो, माजूर अपराध के कानून को लागू करो, लागू करो। माजूर अपराध के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, माजूर अपराध के साथ इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बजट को वापस करो, वापस करो, वापस करो, बजट को वापस करो, वापस करो, वापस करो। बजट को वापस। बजट में हमारे लिए 250 रुपए का इजाफा किया गया है। जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा पेंशन दिया जाता है 1000, उसको बढ़ा के 1250 रुपया कर दिया गया है। ठीक बात है, हम समझते हैं कि बजट में आपको पैसा कम है, लेकिन अगर ये 250 आप हर साल बढ़ाते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। जिस्मानी तौर माजूर अफराद ना तो मजदूरी कर सकते हैं, हमारी 40 साल की उम्र हो के हमारे माँ बाप मर जाते हैं, हमारे घरों में हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई नहीं रहता है। तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप हमारे साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो आपने अपनी ही मैनिफेस्टो में लिखा था कि 3000 रुपये का हम समाजी पेंशन देंगे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पेंशन। तो हमारी गुजारिश है आपके चैनल के वसादत से कि हमारा पेंशन 3000 रुपये कर दिया जाए और जो हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, हमें भिखारी न बनाया जाए। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को ये लगता है कि बजट पे पैसे कम है तो वो सेंटर सरकार से एक प्रपोजल डाल सकते हैं कि जिसमें हम काम कर सकते हैं। होम बेस्ड इंडस्ट्री, हमारे लिए जो प्राइवेट सेक्टर में 5% की रिजर्वेशन है उसका इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी है। और हम चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए ताकि हम भी असेंबली में अपने लिए अपने सवालात करें, अपने जवाबात हासिल करें। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अलावा हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी अलग से, डेफ जो हमारे हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल है उनके लिए हायर एजुकेशन में कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे नाबीना साथी है, इनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप आज भी हमें भिखारी बनाएंगे तो एक वक्त आएगा इस कौम पे जो बड़ा बोझ होगा वो जिस्मानी और जहनी तौर माजूर अफराद होंगे। अलग ही मांगते हैं क्योंकि हमारी जो मुसीबतें हैं वो ओल्ड एज से भी ज़्यादा है। ओल्ड एज लोगों को तो बच्चे हैं, हमें तो कोई शादी नहीं करता हमारे साथ, हमारे घर नहीं है, हमारे जो सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। हमारे माँ बाप 40 साल की उम्र के बाद मर जाते हैं, फिर हमारे लिए केयर के लिए कोई नहीं होता। डिसेबिलिटी पेंशन हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में अलग है। उड़ीसा में, तेलंगाना में 15-15 हज़ार सोशल सिक्योरिटी पेंशन है ताकि माजूर अफराद मुसीबत की से ना जिए बल्कि उनको समाजी तहफ़्फ़ुज़।
लेकिन आया है ओल्ड एज, विडोज, सब पेंशन के को एक ही टैग दिया गया है। और उन्होंने एज के हिसाब से बोला है, अगर माजूर अफराद पेंशन ले रहा है, डिसेबल ये ओल्ड एज ले रहा है, विडो ले रहा है, जिनकी एज 60 साल से नीचे होगी उनको 1250 रुपए देंगे, जिनकी एज 60 साल से ऊपर होगी उनको 1500 देंगे, जिनकी एज 80 साल से ऊपर होगी उनको 2000 देंगे। तो हमारा डिसेबल भाई तो 60 साल की जिंदगी जी नहीं पाएगा। नहीं, बल्कि हमने खुद ही सीएम साहब को मेल किया है, हमने एलजी साहब को अपनी चिट्ठियां लिखी है, हमने सकीना जी के साथ मिले, हमने उनको बताया आप बजट जो कर रहे हैं, हमने अपने अपने एमएलए को खत लिखे, हमने उनके साथ मिले और कहा कि आप जो बजट बना रहे हैं हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ रखना। और उनने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने पहले ही सिक्योर रखा है, हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 3000 का प्रोविजन रखा है। 3000 को 1250 करना ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो 40% भी उन्होंने नहीं हमारे साथ इंसाफ किया। हम चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब एक बार इस पर जरूर गौर करें और जो हम तो घरों में ही सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे लिए जो मिर्गी के चक्कर की दवाई पे मुनस्सिर है, जो कैथेटर्स, यूरिनरी बैग्स पे हम मुनस्सिर है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? हमारी जो बहनें हैं, माजूर औरतें, उनका ख्याल कौन करेगा? उनकी सिक्योरिटी, उनके खाने पीने की एशा कहाँ से आएंगे? आपसे गुजारिश है कि ये बातें उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचनी चाहिए। नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, नहीं किसी की बीच चाहिए। माजूर अफराद के कानून को माजूर अफराद के जो ये मतलब इन्होंने जो उनका अपना मंशूर था उसमें हमारी जिक्र थी, मगर जो उन्होंने मतलब बजट में पे किया है वो हमारे मतलब हमें पता नहीं है। इन्होंने जिस्मानी तौर माजूर लोगों को मतलब 250 रुपया बोला है कि हम इनको 250 रुपया दे रहे हैं, और विडो मतलब जो एज लोग हैं उनको इन्होंने 1000 से 1500, 1500 से 1000, 2000 रुपये कर दिया है। मगर जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए उनके पास मतलब खाली 250 रुपया थे। तो इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं। 3 दिसंबर को सकीना जी ने खुद ऐलान किया है और इनके मंशूर में भी है 3000 रुपये देने का। हम चाहते थे कि मतलब हमने अपनी डिमांड दी है 5000 का, मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया हम 3000 रुपये दे देंगे। इस महंगाई के दौर में इनको कुछ आता ही नहीं है, मगर बजट उसके बरकस आई है। इन्होंने वादा किया है कि आपके जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको बराबर रिजर्वेशन के तहत मतलब नौकरी दी जाएगी और इनके फलाह के लिए काम किया जाएगा, मगर उसमें भी कोई बात नहीं हुई है, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इन्होंने राशन दे दिया है एए वालों को, इन्होंने बिजली फ्री दे दिया है एए वालों को, जिस्मानी तौर नाचे लोगों का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब आप भी देखेंगे, कोई भी देखेंगे, जब भी आता है कि जिस्मानी तौर माजूर लोग से कोई भी उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उससे गरीब कोई है। जिसके आंख नहीं है, जिसके बाजू नहीं है, उससे वो गरीब नहीं है कि जो मजदूरी कर सकता है। तो इनको सबसे पहले जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए मतलब सोचना चाहिए। हम जो मंशूर था, मंशूर में क्या क्या मुराद देने का उन्होंने वादा किया है? मंशूर में आपको याद है? इनका मंशूर में सबसे पहले यही है रोजगार का मसला और हमारे पेंशन बढ़ाने का मसला, वो 3000 रुपया, मगर वो उन्होंने किया ही नहीं है। तो इसके बारे में मतलब जो हम उनसे उससे पहले भी मिले हैं, उनसे बात भी की है, उनको हमने मेमोरेंडम भी दे दी है, उसमें उन्होंने उस वक्त यकीन दहानियां भी दी है, मतलब मीडिया में भी उन्होंने प्रचार भी किया है, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उनके मतलब उन्होंने मेन डिमांड हमारी है, हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए और हमारे जो मंथली पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, और हमारे जो मतलब ये बच्चे हैं उनको तालीम दिया जाए, और हमारे जो टेक्निकल हेड है लोग हैं उनको कम इंटरेस्ट और सब्सिडी वाला लोन दिया जाए ताकि वो आपके टांगों पर खड़ा हो जाए। और जिस तरीके से मतलब फ्री राशन या फ्री बिजली वो डिसेबल लोगों को दिया जाए, तो इसी तरीके से जितने भी मतलब स्कीमें हैं तो कम से कम मतलब वो दिया जाए। और खासकर जो हमारा मतलब कानून बनाया 2016 में, डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसको यहाँ लागू किया जाए।